हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं आपके बीच में फिर लेकर के आ चुका हूँ एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 2। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 1 आपको करा चुका हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने स्टूडेंट कर लिए थे। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट, यहाँ 6 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1.5 यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी लड़के की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी क्या है, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है, लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, और वो एक भवन से, जो भवन 30 मीटर ऊंचा है, उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की तरफ जाता है, यानी कि वह जब ऊंचे भवन की तरफ जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी जैसे जैसे वो भवन के पास जाता है तो कोण क्या है, बढ़ता जाता है। यानी 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ओके, तो 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि जो आपका कोण था 30 से क्या हो जाता है, वो 60 अंश हो जाता है। तो 30 से 60 अंश हो जाता है तो वो कुछ दूरी भवन की तरफ चल करके गया है, तभी तो कोण बढ़ा है। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे, बताइए को कितनी दूरी तक चला कि कोण 30 से 60 हो गया। समझ पा रहे हो स्टूडेंट, यानी कितनी दूरी तक चला है कि कोण 30 से 60 हो गया। ठीक है, इसे निकालें। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद में दिया है। दिया क्या है वो बताएंगे। तो देखो स्टूडेंट, पहले तो इसे समझ लेते हैं, इस फिगर को मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये भवन है, कोई क्या है, ये भवन, मीनार लिख दिया है। भवन क्या है, भवन बोला गया है उसमें। ठीक है, तो ये भवन है। इस भवन की जो ऊंचाई है ए से लेकर के ओ तक, ये क्या है, इसकी ऊंचाई, टोटल इसकी ऊंचाई है वो है 30 मीटर। पूरे टोटल भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। और ये जो लड़का खड़ा हुआ है यहाँ, ये लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, ये लड़का खड़ा हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। यानी ये यहाँ खड़ा हुआ है, भवन यहाँ पर है। जब ये लड़का यहाँ से जब ये लड़का यहाँ पर है तो इसकी आंख का शीर्ष बिंदु बताया गया है। ठीक है, तो यहां से इस लड़के का कोण बन रहा था 30 अंश। जैसे जैसे ये पास जाता गया, इस भवन के जैसे जैसे पास जाता गया, तो ये कोण कहाँ के रुका, ये लड़का यहाँ, यानी कि बी से चल करके सी पॉइंट पर पहुंचा है। और सी पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ ये कोण कितने अंश का बना रहा है, यहाँ ये कोण बना रहा है 60 अंश का। राइट, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि यहां से बी पॉइंट से ये लड़का चल करके आया सी पॉइंट पर, तो यहां से यहां तक ये कितनी दूरी इसने तय की है, आपको निकालना है बी और सी के बीच की क्या है, दूरी। ओके, तो करेंगे क्वेश्चन को। तो दिया क्या है, हल दिया है। चल, माना भवन की ऊंचाई कितनी है, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, ए ओ है या ओ ए मान लेते हैं, ओ ए, ये क्या है भवन की ऊंचाई। ठीक है, अब अच्छा बीई कहाँ है, बीई ये क्या है, ये लड़के की ऊंचाई है। बीई क्या है, लड़के की ऊंचाई। बीई ये है लड़के की ऊंचाई। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये बीई क्या है, लड़के की ऊंचाई है। ठीक है, अर्थात
ये अगर मैं इसे मानूं तो ये यहां से यहां तक बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि बीई बराबर क्या है, डीओ या ओडी। ठीक है, अर्थात क्या है, बीई बराबर क्या है, या लिखेंगे बीई, इस बीई के बराबर क्या है, बीई के बराबर ओडी है कि नहीं है। अरे इतनी लंबाई इसकी है लड़के की, इतनी लंबाई यहां से लेकर के यहां तक इस ओडी की होगी, बीई बराबर ओडी, राइट। और ये टोटल जो हमको दिया गया है स्टूडेंट, ये कितना दिया गया है, 30 मीटर। ठीक है, जब ये टोटल हमको 30 मीटर दिया गया है, अगर मैं इसमें से इस ओडी को घटा दूं, अगर मैं इस ओडी को घटा दूं तो मेरे पास एडी की वैल्यू निकल आएगी। बोलो निकल आएगी कि नहीं निकलेगी। अगर मैं एडी की वैल्यू निकालूं स्टूडेंट, तो एडी की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, एओ, पूरे एओ में से डीओ की वैल्यू घटाऊंगा या ओडी की वैल्यू घटाऊंगा। जैसे ओडी की वैल्यू मुझे निकालनी है स्टूडेंट, तो ओ डी या एडी, एडी, तो एडी बराबर क्या होगा, ओ ए या ए ओ, माइनस करूंगा इसी, क्योंकि इस पूरे में से स्टूडेंट, अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस करूंगा तो इतना ही तो बचेगा। अरे आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो इतना ही तो बचेगा। और इतने की लंबाई कितनी है, यानी कि बीई बराबर क्या, ओडी, यानी कि बीई की लंबाई कितनी, 1.5, तो ओडी की लंबाई कितनी होगी, 1.5, ओडी की भी तो इतनी होगी, बीई की लंबाई कितनी है, 1.5, और बीई बराबर है ओडी के, तो ओडी की लंबाई कितनी होगी, ओडी की लंबाई भी तो 1.5 होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट। तो ओ ए माइनस के ओडी, ये निकल आएगा आपका एडी की लंबाई, राइट। एडी की लंबाई निकालेंगे, फिर एडी बराबर ओ ए कितना है स्टूडेंट, 30 है, 30 माइनस के 1.5, अब 30 माइनस के 1.5 करेंगे स्टूडेंट, तो एडी बराबर आ जाएगा 28.5। ठीक है, यानी कि 28.5 कितना हो जाएगा, एडी की लंबाई 28.5, यानी कि ये पूरी इतनी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 28.5। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, अब करेंगे इसको समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ओके, तो समकोण त्रिभुज अब करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी लेंगे। ओके स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में करेंगे स्टूडेंट। समकोण त्रिभुज दिया क्या, इसमें लंब दिया है हमें, ये लंब ही तो है, और थीटा की वैल्यू क्या दी है, 30। अगर हम ए बी डी में करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 30 दी हुई है। ठीक है, तो ये लंब बटे अगर हम आधार करें तो ये किस में लाई करेगा स्टूडेंट, tan में जाएगा। अरे tan थीटा में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू 30 है, लंब कितना है स्टूडेंट, 28.5 है, बटे आधार कितना है स्टूडेंट, BD, आधार कितना है स्टूडेंट, BD। बोलो बात सही है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आधार निकला है इसका BD। ओके स्टूडेंट, तो अब हम रखेंगे यहाँ tan 30 की वैल्यू। तो tan 30 की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1/√3। अगर हम tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 बराबर 28.5/BD करेंगे स्टूडेंट। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा, तो 1 का मल्टीप्लाई और BD से करेंगे तो BD
बी डी बराबर, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा 28.5 अंडर रूट की 3, 28.5 और अंडर रूट में 3। ये क्या है स्टूडेंट, बी डी की वैल्यू, यानी कि बी डी कहाँ है, इस बी डी की वैल्यू आई है पूरे की। ओके स्टूडेंट, इस बी डी, ये जो बी डी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस बी डी की पूरी लंबाई कितनी है 28.5 अंडर रूट में 3। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी पे चला। हमारे पास क्या है, बी डी की है, तो अभी क्या है, हमें सी डी की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सी डी की हम निकालेंगे तभी तो पूरे बी डी में से सी डी माइनस करेंगे, तभी तो बी सी की लंबाई दूरी आ पाएगी, राइट। तो अब करेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ओके, अब लेंगे यहां, पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में अगर हम करेंगे तो स्टूडेंट देखो यहाँ ए सी डी, ए सी डी में तो थीटा की वैल्यू क्या दी है, ए सी डी में थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 60 है। थीटा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखेंगे इसमें थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 60 है, कोण 60 बनाया गया ए सी डी में। तो इसमें भी क्या दिया गया है आपको, लंब बटे आधार, tan में जाएगा, राइट। लंब किस में आता है, tan में तो आता है ऊपर, तो लंब बटे आधार, तो tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 60 है, करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार क्या है स्टूडेंट, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार है स्टूडेंट, इसमें ये लंब है ओडी बटे सी डी, ओडी बटे सी डी करेंगे, ओडी सॉरी या एडी कर लो, एडी बटे सी डी, एडी बटे सी डी, एडी बटे सी डी, तो यहां करेंगे एडी बटे सी डी, राइट। तो एडी बटे सी डी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट 60, तो लगाएंगे यहां tan 60 बराबर एडी अपॉन में सी डी। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट के 3 बराबर इक्वल टू क्या है एडी, एडी बराबर कितना है 28.5 अपॉन में सी डी, राइट। तो यहाँ 1 मान के स्टूडेंट क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो सी डी का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, अंडर रूट के 3 से, तो अंडर रूट के 3 सी डी और 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे बराबर है 28.5 की, राइट। सी डी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 28.5 अपॉन में अंडर रूट की, चलिए ये हो गया सी डी की वैल्यू, ठीक है। सी डी की वैल्यू स्टूडेंट ये है, तो मैं दोबारा से आपको इस मैप की तरह, इस फिगर की तरफ लेकर के जाऊंगा। तो सी डी की वैल्यू ये है, ठीक है। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, बी सी, यहां से यहां चल करके ये लड़का गया है, यहां से यहां चल करके तो ये लड़का गया है, तो हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। अगर मैं बी डी, इस पूरे बी डी में थे स्टूडेंट, अगर सी डी घटा दूं, इस पूरे बी डी में से अगर इस सी डी को घटा दूं तो इतना ही तो बचेगा, बोल बात सही है। तो ये क्या निकल आएगी हमारी लड़के द्वारा चली गई दूरी बी सी, ठीक है, लड़के द्वारा चली गई दूरी बी सी। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, लड़के द्वारा लिखेंगे चली गई दूरी बी सी, राइट। अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालूं तो स्टूडेंट क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी डी माइनस के
CD। BC की वैल्यू निकलेगी और BC क्या है, लड़के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो हमें यही तो पूछा गया था BC का मान, लड़के द्वारा कितनी दूरी चली गई है। तो BC बराबर BD। BD क्या है स्टूडेंट हमारा, तो BD है 28.5 अंडर रूट में 3 और माइनस कितना करना है 28.5 अपॉन में अंडर रूट के 3। तो यहाँ अंडर रूट एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट के 3, तो अंडर रूट के 3 यहाँ एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना हो गया 28.5 इंटू अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट के 3 से अंडर रूट के 3 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 28.5। तो यहाँ अगर मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट तो BC बराबर ये कितना हो जाएगा 28.5 इंटू अंडर रूट के 3 का अंडर रूट के 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 माइनस के 28.5 अपॉन में अंडर रूट के 3। ओके स्टूडेंट, यहाँ कितना हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट के 3। अच्छा, अंडर रूट के 3 यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट के 3 मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि BC 5 15 का 5 हासुल 1 24 और 1 25 का 5 हासुल 2 3 2 6 और 2 8 85.5 हो जाएगा माइनस के 28.5 अंडर रूट में 3। अब इसको अगर मैं घटाऊंगा स्टूडेंट यानी 85.5 में से 28.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 0 पॉइंट, यहाँ कितना बचेगा यहाँ स्टूडेंट 8 में से 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 5, यहाँ 5 बचा। ओके, यहाँ कितना बचा 57.0 यानी 57 बटे अंडर रूट में 3। तो यहाँ हो जाएगा, और पॉइंट के बाद 0 का तो कोई महत्व नहीं रहता, 57 बटे अंडर रूट में 3। लेकिन क्या है स्टूडेंट, हम गणित में क्या है अपरिमेय संख्या बटे में तो नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे इसका परमीकरण, इसका क्या कर देंगे परमीकरण। इसका परमीकरण करेंगे तो लिखेंगे BC बराबर 57 बटे अंडर रूट में 3। तो परमीकरण का होता है इसका ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट के 3 से अंडर रूट के 3 तो देखो कट जाएगा ना, तो एक ही तो बचेगा, तो कोई दिक्कत। तो अब क्या होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट 57 अंडर रूट में 3 और अपॉन में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 से कितनी बार जाएगा ये 19 बार, 19 या 57। तो BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 और अंडर रूट में 3। यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है स्टूडेंट आई होप तो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु, ये भूमि है, ये क्या है भूमि है, भूमि का कोई भी एक बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि उसमें बोला गया है ये जो मीनार लगी हुई है, उस भवन पर जो मीनार लगी हुई है उस मीनार के तल, यानी कि तल क्या हो गया ये हो गया, ठीक है, तल क्या हो गया ये हो गया, यानी कि तल और शिखर के उन्नयन कोण
कितने कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि तल से जो बनने वाला कोण है, तल से ये जो बनने वाला कोण है ये कितने डिग्री का, 45 डिग्री, और शिखर से जो बनने वाला कोण है ये 60 डिग्री का बनेगा। क्वेश्चन में बोला गया है ये, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। हमें भवन की ऊंचाई तो पता है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, और इसी भवन पर एक मीनार बनी हुई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मीनार है इसका ये जो तल है, इस तल से इस पर जो बनने वाला उन्नयन कोण है वो 45 अंश का है, और शिखर से जो उन्नयन कोण बनेगा वो 60 अंश का बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि फिर मीनार, ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो मीनार है ये कितनी ऊंचाई की है। ओके, तो करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन करेंगे तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और हल में लिखेंगे स्टूडेंट, माना भवन की ऊंचाई कितनी है। अरे इसको पहले पॉइंट दे देते हैं स्टूडेंट। मान लो ये क्या है हमारा, ए मान लेते हैं इसको, ए बी, इसे मान लेते हैं सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। ए बी सी और डी, ठीक है। देख अब लिखेंगे, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई क्या है, BC है, BC, और BC बराबर कितना दिया है स्टूडेंट, 20 मीटर, 20 मीटर दिया है। माना भवन की ऊंचाई BC है और BC बराबर कितना दिया है, 20 मीटर। और माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, माना मीनार की ऊंचाई CD है, और यहां मान लेते हैं, चलो इसको X मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, X है, ठीक है। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है स्टूडेंट, CD है, CD, और CD बराबर कितना दिया स्टूडेंट, X दिया है। यानी CD बराबर क्या है, X, ठीक है। CD बराबर क्या है, X। ओके स्टूडेंट, माना CD कितना है, X है, राइट। और मीनार के तल से बिंदु A की दूरी अर्थात AB, मीनार के तल से इसकी दूरी भी क्या है, अभी ये तो हमें दी नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, ओके स्टूडेंट। और इसे मान लेते हैं, माना AB बराबर A से B तक की दूरी तो है, ठीक है। माना AB बराबर मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, माना AB यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, माना AB बराबर, इसे बाई मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। माना AB बराबर क्या है, इसे बाई मान लेते हैं, ये है AB बराबर बाई, राइट। तो AB बराबर बाई है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, ये कितना दिया, लंब, और लंब बट्टे आधार। इसका जो ABC का जो कोण है ये कितना है स्टूडेंट, 45 अंश। यानी ABC में जो थीटा की वैल्यू दी हुई है समकोण त्रिभुज ABC में, थीटा बराबर है 45 अंश, राइट। तो थीटा बराबर 45 अंश है, तो लंब बट्टे आधार लेंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन में ये क्या है, बेस, ठीक है। तो लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 45 है। तो करेंगे tan 45 बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है स्टूडेंट
BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB, तो BC क्या है, लंब है बटे आधार है, तो करेंगे इसे। तो tan 45 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है, तो tan 45 का मान क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। ठीक है, तो लगाएंगे यहाँ, तो tan 45 बराबर 1 बराबर BC, BC कितना है स्टूडेंट, BC हमने कितना माना था, 20 मीटर, 20 मीटर अपॉन में AB। ओके, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB बराबर 20 मीटर, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी AB बराबर करेंगे यहाँ, AB बराबर 20 मीटर, यानी AB कितना निकला है हमारा, 20 मीटर। ठीक है, AB बराबर कितना निकला है स्टूडेंट, 20 मीटर, यानी कि और AB क्या माना था हमने, 22, तो 22 बराबर क्या है, 20 मीटर। कोई दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ तक? अब लेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, पूरे इस पूरे की DB की वैल्यू में से अगर मैं BC घटाऊंगा तभी तो मेरा DC निकलेगा स्टूडेंट, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, सुना है, लेंगे करेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। ओके, समकोण त्रिभुज ABD में क्या है स्टूडेंट, थीटा बराबर कितना दिया गया है, समकोण त्रिभुज ABD में थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 60 है, थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, थीटा बराबर 60 है, राइट। तो ABD में करेंगे स्टूडेंट, तो समकोण त्रिभुज ABD में क्या है, तो स्टूडेंट tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस स्टूडेंट यानी P बटे B, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 60 है, tan 60 बराबर लंब, लंब कितना है इसके लिए, इसका लंब है स्टूडेंट DC प्लस BC, अरे DC प्लस BC तो बैठेगा, तो DC प्लस BC, तो DC प्लस में BC। ओके, तो DC प्लस में BC स्टूडेंट अपॉन में कितना है, ये लंब बटे आधार, आधार कितना है स्टूडेंट AB, राइट। आधार कितना है स्टूडेंट, यानी tan थीटा बराबर DC अपॉन में BC, और DC अपॉन में BC क्या है स्टूडेंट, इसका लंब है, DC अपॉन में BC, ये टोटल तभी तो होगा, नहीं ये टोटल तभी तो होगा, तो tan थीटा बराबर DC प्लस BC अपॉन में AB, यानी लंब बटे आधार, तो tan 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट, tan 60 बराबर DC प्लस BC अपॉन में AB, तो tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट के 3 बराबर DC। DC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, क्या DC की वैल्यू आपको दे रखी है, तो DC बराबर कितना है, DC बराबर कितना है, x है, प्लस BC बराबर कितना दिया है स्टूडेंट, DC बराबर x है और BC बराबर कितना है, 20 है, कितना हो जाएगा यहाँ, प्लस के 20 अपॉन में AB, और AB की वैल्यू कितनी निकाली थी स्टूडेंट हमने, 20, AB की वैल्यू देखो 20 निकाली है ना, AB यानी y बराबर 20, तो AB हमने कितना माना था, 22 माना था, ठीक है। तो AB बराबर कितना है, 20 अपॉन में 20, ठीक है स्टूडेंट। हमें इसमें x का मान निकालना है, और x का मान हमने क्या माना है स्टूडेंट, मीनार की ऊंचाई, हमारा मीनार की ऊंचाई कितनी है, हमारा मीनार की ऊंचाई CD यानी x है, x की अगर हमारे पास वैल्यू आए तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, मीनार की ऊंचाई, राइट। तो देखो करेंगे क्वेश्चन को,
अंडर रूट की 3 इक्वल टू x प्लस की 20/20। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट की 20, ठीक है, बराबर x प्लस की 20। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? अच्छा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर 20 अंडर रूट की 3 और माइनस की 20। कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट हम इसमें? अब क्या करेंगे इसमें लेते हैं 20 कॉमन ले लेता हूँ मैं। अगर मैं इसमें 20 कॉमन ले लूंगा, x बराबर 20 अंडर रूट में 3 और माइनस की 1, यही तो बचेगा स्टूडेंट। यानी कि 20 मैंने यहाँ कॉमन ले ले तो कितना बचा, अंडर रूट में 3 माइनस की 1। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपकी, अंडर रूट के 3 और 20 अंडर रूट के 3 माइनस के 1 मीटर। यानी कि ये क्या है आपकी मीनार की ऊंचाई, क्या है मीनार की ऊंचाई, राइट। यही आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई एक पेडेस्टल है और उस पेडेस्टल पे क्या है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है नहीं पता है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। या तो आप ये कह दीजिए कि मूर्ति के जो तल है उससे 45 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, या आप ऐसे कह दीजिए कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। बात एक ही है, राइट। शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, इस प्रकार मैंने ये बनाया है समकोण त्रिभुज। आपको क्या करना है, ये देखो पेडेस्टल की ऊंचाई है, राइट। माना पेडेस्टल की ऊंचाई हमने क्या मान ली h, ठीक है। इस पेडेस्टल पर एक मूर्ति लगी हुई है जो कि इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, राइट। ये मूर्ति है, ये पेडेस्टल है। पूरा जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश है और पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश है, ठीक है। तो करेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट। तो सबसे पहले करेंगे हल, ठीक है। तो माना डीसी मूर्ति है और बीसी क्या है, देखो ये बिंदु हमने इसको नाम दिया है ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी, राइट। माना डीसी मूर्ति और बीसी पेडेस्टल। डीसी क्या है रे मूर्ति और बीसी क्या है पेडेस्टल, ओके। तो करेंगे अब समकोण त्रिभुज एबीसी में लेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट, थीटा बराबर दिया है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी तो एबीसी तो ये कितना दिया गया है, थीटा बराबर 45 अंश। कितना स्टूडेंट, थीटा बराबर का मान दे रखा है आपको 45 अंश, यानी 45 अंश का तो कोण बन रहा है, राइट।
समकोण त्रिभुज ABCD में क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको, h दी है, यानी क्या करेंगे इसमें लेंगे स्टूडेंट हम ABCD में। अच्छा एक बात बताइए, लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा में, और आधार बट्टे लंब किस में होता है, आधार बट्टे लंब होता है cot थीटा में। तो क्या करेंगे हम cot थीटा लेते हैं, ठीक है। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में लंब। तो आधार क्या है स्टूडेंट, AB बटे लंब कितना है BC, तो AB अपॉन में BC, cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब AB अपॉन में BC, राइट। तो cot थीटा बराबर ये हो गया स्टूडेंट। अब इसके मान रखते हैं, ठीक है। तो cot 45, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, cos 45 और AB बराबर कितना है, AB बटे BC क्या है, H है। 45 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1 होता है, cos 45 के बाद 1 होता है, और AB अपॉन में H। तो AB की अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो AB की वैल्यू कितनी है, AB का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट AB और H का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो H, यानी कि AB की भी जो दूरी है वो कितनी आई स्टूडेंट, H, यानी AB बराबर क्या है H, ठीक है। AB बराबर भी क्या निकल के आया स्टूडेंट, H निकल के आ गया आपका, राइट। AB बराबर H है। तो अब करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज, तो करेंगे स्टूडेंट समकोण त्रिभुज, पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज ABD में क्या है स्टूडेंट, आपको क्या दिया है, इसमें भी लेंगे लंब बटे आधार, ये क्या है BD बराबर क्या है लंब, और आधार क्या है AB, ठीक है। BD क्या है लंब है, पूरा BD तो लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में तो पूरा लेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ABD में थीटा की वैल्यू है 60 अंश, 60 का तो कोण बन रहा है ABD में, राइट। समकोण त्रिभुज ABD में करेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है स्टूडेंट इसका BD, लंब क्या है पूरा BD अपॉन में AB, यानी आधार BD बटे AB, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, tan थीटा बराबर AB बटे BD, राइट। तो स्टूडेंट AB बटे BD, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, तो tan 60 बराबर BD अपॉन में AB। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, तो tan 60 की वैल्यू होती है, यहाँ करेंगे तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, √3 बराबर BD अपॉन में AD। अच्छा AB है स्टूडेंट, यहाँ AB, और AB बराबर कितना दिया स्टूडेंट, यानी कि BD अपॉन में AB, और AB बराबर क्या है H है, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार, तो इधर √3H बराबर BD, यानी कि BD या 1 का मल्टीप्लाई BD में करेंगे तो BD बराबर H √3, ठीक है, √3H, ये हो गया BD, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ये हमारे पास पूरा BD का मान आया है, राइट। इस पूरे BD की वैल्यू आई है हमारे पास ये √3H, राइट। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास आई है स्टूडेंट। अगर मैं इस पूरी वैल्यू में से अगर मैं BC को घटा दूं, BC बराबर कितना है H है, इस पूरे में से अगर मैं इस BC को घटा दूं स्टूडेंट, तो मेरे पास ये DC की वैल्यू नहीं निकल आएगी, राइट। निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ठीक है। तो करेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट, तो यहाँ लिखेंगे, तो स्टूडेंट
क्या है हमारा बी डी बराबर अंडर रूट के 3 और इंटू में एच, राइट, ये दिया है। और बी डी हमारी किसके बराबर है? बी डी है हमारा डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, तो करेंगे इसको, और डी सी प्लस में बी सी बराबर 3 अंडर रूट, और अंडर रूट के 3 इंटू एच, अंडर रूट के 3 इंटू एच। तो डी सी हमें क्या निकालना है? डी सी की वैल्यू ही तो निकालनी है स्टूडेंट हमें, राइट। अरे डी सी की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें, डी सी बराबर ही तो मूर्ति है, और सॉरी बी सी, बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें स्टूडेंट। क्या निकालना है हमें? बी सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बी सी क्या है हमारा? पेडेस्टल, और पेडेस्टल की तो ऊंचाई पूछी गई है। बी सी क्या है हमारा? बी सी है पेडेस्टल, इस पेडेस्टल की ऊंचाई पूछी गई कि इस पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, और डी सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.6 मीटर, राइट। तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट, और बी डी बराबर क्या होता है हमारा? डी सी प्लस बी सी, तभी तो बी डी बैठेगा पूरा, राइट। तो डी सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1.6 मीटर, प्लस बी सी बराबर कितना है? एच बराबर 3 अंडर रूट में इंटू एच, राइट स्टूडेंट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब ऐसा करते हैं स्टूडेंट, इसको इधर लेके आते हैं और 16 को उधर लेके जाते हैं, राइट। यानी कि अंडर रूट के 3h माइनस के h बराबर कर देंगे इसको 16, 1.6, सॉरी स्टूडेंट 1.6, ठीक है, क्योंकि ये मैंने यही रहने दिया है 1.6, सिर्फ मैं h को उधर लेके गया हूँ, ठीक है। तो 1.6 प्लस क्या हो जाएगा, और इधर आएगा ये h, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, राइट। उम्मीद है स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे। तो अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट h कॉमन ले लूँ, h कॉमन आ जाएगा यहाँ से। अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा? अंडर रूट की 3 और माइनस के 1 बराबर 1.6, ठीक है। तो अगर मैं h की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो h हमने क्या माना था? पेडेस्टल की ऊंचाई, h हमने क्या माना था? पेडेस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ से पेडेस्टल की ऊंचाई निकलेगी, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा? 1.6 अपॉन में 3 माइनस के 1, अंडर रूट के 3 माइनस के 1। तो क्या है इसका? क्या करेंगे हम? परमीकरण, परमीकरण करने पर, परमीकरण करने पर, परमीकरण करेंगे स्टूडेंट इसका, तो यहाँ करेंगे इसका परमीकरण, यानी h बराबर, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, h जो है हमारी पेडेस्टल की ऊंचाई है, हमारा h का मान निकल आएगा, तो क्वेश्चन को हम यहीं समाप्त कर देंगे, राइट, क्योंकि h पूछा गया है और h हमने क्या माना है? पेडेस्टल, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका परमीकरण, तो 1.6 अपॉन में अंडर रूट की 3 माइनस की 1, और इसका परमीकरण करेंगे तो इसके उल्टे का परमीकरण करेंगे, 3 प्लस की 1 और अंडर रूट के 3 प्लस के 1, राइट। तो ये क्या है? एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h बराबर 1.6 इंटू अंडर रूट में 3 प्लस के 1, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा? इसका वर्ग इंटू 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे अंडर रूट में, तो 3 का वर्ग तो 3 ही रहेगा, माइनस 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो h बराबर 1.6 और अंडर रूट में 3 प्लस का 1, राइट, अपॉन में 2, तो 2 से कितनी बारी जाएंगे? 0.8, कितनी बारी जाएगा? 0.8, तो यहाँ कितना आ जाएगा? h की वैल्यू 0.8 और अंडर रूट में 3, केवल 3 अंडर रूट में स्टूडेंट, अंडर रूट में 3 प्लस का 1 अलग है, अंडर रूट में 3 प्लस का 1, यानी आंसर हो जाएगा आपका, आंसर आपका h बराबर 0.8 और कोष्टक में अंडर रूट में 3 प्लस का 1, राइट स्टूडेंट, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यही तो मान पूछा गया था आपसे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, h बराबर 0.8 कोष्टक में अंडर रूट के 3 प्लस 1, अंडर रूट के 3 ही सिर्फ कोष्टक में है, ठीक है, कोष्टक में अंडर रूट के 3 प्लस 1 अलग है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट चलते हैं, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका
क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से, कोई एक मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, चलो पहले यही पढ़ लेते हैं। पहले भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या करना है? आपको ज्ञात करनी है, राइट। तो स्टूडेंट करेंगे क्वेश्चन। देखो ये क्या है? मीनार है, ठीक है। बोला गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन का शिखर ये है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 अंश का है, राइट। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन का पाद बिंदु ये है, ये भवन है, ये मीनार है। यहां लिख देता हूं इसको, ये क्या है स्टूडेंट? भवन। ये भवन है और ये मीनार है, राइट। और बोला गया है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो बोलिए बताइए भवन की ऊंचाई क्या होगी? माना भवन की ऊंचाई क्या है? h है, ठीक है। तो करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हल, ठीक है। माना भवन की ऊंचाई AB h है। माना भवन की ऊंचाई AB, ये AB तो है भवन की ऊंचाई, AB बराबर h है, h मीटर है। कोई दिक्कत? AB बराबर h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई कितनी है? CD। तो मानने की जरूरत क्या है? तो मीनार की ऊंचाई, और ये क्या है? यहां C है बिंदु, ये C है स्टूडेंट, ये C, ठीक है। CD माना मीनार, मीनार और लिखेंगे और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई कितनी है? CD, CD बराबर 50 मीटर। कोई दिक्कत? CD बराबर क्या है स्टूडेंट? 50 मीटर, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन। ये हमने आपको बताया है, मान लिया। अब करेंगे, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण, अब समकोण त्रिभुज क्या लेंगे? पहले ABC ले लें। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? थीटा बराबर कितना है? 30 अंश, राइट। समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर है 30 अंश। तो करेंगे इसको, हमको लंब दिया है तो इसे करेंगे cot थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। स्टूडेंट ये सवाल हो तो लंब tan थीटा से भी जाएगा, लेकिन क्या है आपके लिए सारे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात से कराना जरूरी है, क्योंकि आप तभी तो सीख पाओगे, ठीक है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार क्या है इसका? ABC में AC अपॉन में AB, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB, राइट। और cot 30 की वैल्यू क्या है? cot 30 की मान कितना होता है स्टूडेंट? यहां लिखेंगे थीटा की वैल्यू cot 30 अंश बराबर AC अपॉन में AB, राइट।
तो cot 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? cot 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट के 3। तो अंडर रूट के 3 बराबर AC अपॉन में ए भी क्या माना था स्टूडेंट हमने? H अपॉन में H, राइट। AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट? तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट के 3 इंटू H। कोई दिक्कत? अंडर रूट के 3 इंटू H हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। क्या करेंगे? अब लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, या AC बराबर इसे समीकरण 1 मान लो, ऐसे भी कर लो। AC बराबर 3 इंटू में S या H अंडर रूट में 3। अब करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DCA में, पुनः समकोण त्रिभुज करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज। तो यहां तो आ नहीं पाएगा, पुनः चलो थोड़ा गलत, पुनः समकोण त्रिभुज DCA में, DCA में। तो DCA में क्या है? थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट? 60 अंश, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है इसका स्टूडेंट? DC अपॉन में AC, लंब बटे आधार DC अपॉन में AC, राइट। तो इधर करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट? tan 60 बराबर क्या है? DC अपॉन में AC। ओके स्टूडेंट। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट के 3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट के 3 बराबर DC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 50 दी हुई है। देखो DC बराबर क्या है? 50 है। तो DC बराबर 50 अपॉन में AC कितना है स्टूडेंट हमारा? AC क्या निकल के आया है अपना? AC बराबर निकल के आया है स्टूडेंट आपका, कहाँ है AC? यहाँ निकाला था हमने AC बराबर क्या है? अंडर रूट के 3 इंटू में H। दिख रहा है स्टूडेंट? अंडर रूट के 3 इंटू में H AC की मान है ये, ठीक है। AC का मान लगाएंगे अंडर रूट में 3 इंटू H। ओके। अब क्या करेंगे इसका स्टूडेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसका करेंगे स्टूडेंट हम, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये कितना हो जाएगा? 9 3 बार ही जाएगा। चलो पहले कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 अंडर रूट में इंटू अंडर रूट के 3 इंटू H बराबर 50। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अंडर रूट के 3 से अंडर रूट के 3 करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 के अंडर रूट के 3 इंटू अंडर रूट के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी कि 3H बराबर 50 और 50 H बराबर 50/3। H बराबर 50/3, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 का भाग देंगे 3 में तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, बचा कितना स्टूडेंट? 2 बचा, 20 हो गया, 3 18, फिर कितना बचा? 2/3, यानी 16 सही 2/3 मीटर। यानी भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? H बराबर 16 सही 2/3 मीटर। ये क्या है? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, सड़क कितनी चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। यानी कि सड़क के आमने सामने 2 खंबे लगे हुए हैं, दोनों खंभों की लंबाई क्या है? समान है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच
सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक सड़क है और उसके किनारे पर दो खंभे लगे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दोनों खंभों की लंबाई बताइए और कोण आपस में बना रहे, एक बना रहा 60 अंश का और एक बना रहा 30 अंश का। राइट, तो दोनों की अलग अलग दूरी पूछ रहा है। देखो हमने यहां बनाया है ये फिगर, ये इस प्रकार। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमने फिगर बनाया है। ये क्या है, दोनों खंबे हैं, ये भी क्या है, दोनों खंबे हैं, ये भी खंबा और ये भी खंबा। ठीक है, ये एक खंबा है, ये 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, और एक खंबा है वो 30 अंश का कोण बना रहा है। राइट, और यहां से यहां तक की ये जो सड़क है, यहां से यहां तक की ये जो सड़क है, इसकी टोटल लंबाई जो दी हुई है वो 80 मीटर है। राइट, 80 मीटर है। अगर मैं मान लूं इसे, देखो अगर मैं एक्स मान लूं, ये वाली जो दूरी है यानी ए से पी तक की ये जो दूरी है ये एक्स है, टोटल कितनी है 80 है, तो ये कितनी बचेगी, अरे टोटल 80 है, अगर ये एक्स है तो बचेगी कितनी, 80 में से अगर मैं एक्स को हटाऊंगा तो उतनी तो बचेगी, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस के एक्स। कोई दिक्कत, ये हो जाएगी 80 माइनस के एक्स। राइट, अब चलते करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, माना ए बी तथा सी डी दो खंबे हैं, माना लिखेंगे यहां पर, माना ए बी और सी डी, माना ए बी और सी डी दो खंबे हैं। ठीक है, माना ए बी और सी डी दो क्या है, दो खंबे हैं। ठीक है, अच्छा तो ए बी क्या है, माना ए बी एच है, ए बी बराबर एच है मीटर, ए बी बराबर एच मीटर है, और सी डी बराबर भी यहां करेंगे, सी डी बराबर क्या है एच मीटर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला गया है दोनों खंभों की लंबाई क्या है, समान है। अगर मैंने ए बी एच मीटर माना है तो सी डी तो खुद अपने आप एच मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों खंभों की जो लंबाई है वो क्या है, ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक है, तो ए बी बराबर एच मीटर और सी डी बराबर भी एच मीटर। राइट, माना सड़क पर एक बिंदु पी इस प्रकार लगा है, ये जो बिंदु लगा है, माना सड़क पर एक बिंदु P इस प्रकार लगा है, इस प्रकार लगा है कि AP बराबर x है और CP बराबर 80 माइनस के x है। क्या है, AP बराबर x है और CP या PC कर लो, CP बराबर 80 माइनस के x है। राइट, आगे क्या करेंगे, अब करेंगे, अब समकोण त्रिभुज लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज APB में समकोण त्रिभुज APB में करेंगे। अब समकोण त्रिभुज APB में, तो समकोण त्रिभुज ABP में क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमको, थीटा बराबर 60 अंश दिया है। ठीक है, थीटा बराबर क्या है 60 अंश आपको दे रखा है। राइट, तो थीटा बराबर 60 अंश है, तो ABP में क्या करेंगे, कितना दिया आपको, लंब बटे आधार, तो tan थीटा लगाएंगे इसमें, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी P बटे B, तो
लंब कितना है इसका स्टूडेंट, ए बी, ए बी बटे ए पी, ए बी लंब बटे आधार बटे ए पी, यही तो दिया हुआ है, ए बी बटे ए पी tan थीटा बराबर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू हमने मानी है इसमें ए बी पी में, तो कितनी है थीटा की वैल्यू स्टूडेंट, 60 अंश है, ठीक है। कितनी लेंगे थीटा की वैल्यू, 60 अंश लेंगे। 60 अंश अगर हम इसमें लेंगे स्टूडेंट तो tan 60 अंश बराबर ए बी बटे ए पी। तो 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, अंडर रूट के 3 बराबर ए बी बराबर कितना बना है एच, और ए पी बराबर कितना है एक्स, ठीक है। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, यानी कि अंडर रूट के 3 इंटू में एक्स बराबर एच, यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि एच बराबर अंडर रूट के 3 इंटू एक्स, ठीक है स्टूडेंट। यानी एच की वैल्यू कितनी है, एच बराबर अंडर रूट के 3 इंटू एक्स। अब करेंगे दूसरा, यानी पुनः समकोण त्रिभुज सीपीडी में, पुनः समकोण त्रिभुज सीपीडी में, समकोण त्रिभुज सीपीडी में पुनः करेंगे यहाँ, पुनः समकोण त्रिभुज, इसे समीकरण स्टूडेंट 1 मान लेते हैं हम, समीकरण मान लो इसको 1, राइट। अब करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज क्या दिया है सीपीडी में, सीपीडी में पुनः समकोण त्रिभुज सीपीडी में, तो सीपीडी में क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट 30, थीटा की वैल्यू क्या है सीपीडी में 30 अंश, तो लगाएंगे इसमें स्टूडेंट, इसमें लगाएंगे स्टूडेंट तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें मान, तो थीटा की वैल्यू ये है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर अपॉन में 20, तो P बट्टे B यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब कितना है इसमें DC या CD अपॉन में बेस PC या CP, यानी कि DC या CD अपॉन में CP, ठीक है। यही हो जाएगा स्टूडेंट इसका। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan 30 बराबर DC कितना दिया है स्टूडेंट, CD कितना दिया आपको, H दिया है, अपॉन में क्या है बेस, यानी कितना है 80 माइनस के एक्स, 80 माइनस के एक्स, राइट। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1 अपॉन में अंडर रूट के 3, tan 30 की वैल्यू बटे H 80 माइनस के एक्स, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इसमें करेंगे तो 80 माइनस के एक्स बराबर तो स्टूडेंट करेंगे इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 80, इधर कितना हो जाएगा h अंडर रूट के 3, राइट। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूं, क्योंकि h की वैल्यू भी हमें निकालनी है, राइट। तो h की वैल्यू अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ से, तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस के x और अपॉन में अंडर रूट के 3, ओके स्टूडेंट हो जाएगा ये। अब स्टूडेंट h तो आप करेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो h बराबर क्या था हमारा 3x, h बराबर क्या था स्टूडेंट 3x, तो 1 व 2 से करेंगे हम यहाँ पे अंडर रूट के 3x, तो h यहाँ करेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ मान लगाएंगे तो h की वैल्यू क्या थी हमारी, क्या निकल के आई थी, h बराबर क्या था, h बराबर अंडर रूट के 3 इंटू एक्स, h बराबर अंडर रूट की 3 इंटू में x बराबर 80 माइनस के x अपॉन में अंडर रूट में 3, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट इससे करेंगे तो अंडर रूट के 3 इंटू अंडर रूट के 3 और इंटू में x बराबर
80 माइनस के एक्स, 80 माइनस के एक्स, राइट हो जाएगा। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई अगर इसमें करूंगा स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर 80 माइनस के एक्स, अगर मैं x को इधर लेके आता हूँ तो इसकी ये प्लस की हो जाएगी। तो 3x प्लस में x बराबर 80। ओके स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहां से करते हैं शुरुआत। तो ये कितना है 4x बराबर 80 और x बराबर 80 बटे 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट 20, यानी x की वैल्यू क्या है 20 है, राइट। तो स्टूडेंट ये हमने जो मान निकाला था, ये वाली दूरी भी तो पूछी थी उसने, AP की वैल्यू कितनी आई 20, और ये 80, अगर इसमें 80 में से x घटाऊंगा तो ये कितनी हो जाएगी 60 मीटर, यानी कि A से P तक की दूरी क्या है स्टूडेंट 20 मीटर है, और P से C तक की दूरी क्या है 60 मीटर है। ओके स्टूडेंट, अब देखो अब क्या निकालना है हमें h, ये हमारी दूरी निकल आई दोनों की, अब क्या निकालना है हमें h। तो h कैसे निकालेंगे हमारा, तो h बराबर क्या था स्टूडेंट अंडर रूट के 3 इंटू में x था, देखो ये निकाला था हमने h बराबर अंडर रूट के 3 इंटू एक्स। तो अंडर रूट के 3 इंटू एक्स, तो h बराबर अंडर रूट के 3 इंटू में 20, या h बराबर 20 अंडर रूट के 3, यानी कि दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी 20 अंडर रूट के 3। दोनों खंभों की ऊंचाई स्टूडेंट, ये दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, समान ही तो है, दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है समान है, ठीक है 20 अंडर रूट के 3, और यही आपका आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट आप समझ पाए होंगे। तो ओके स्टूडेंट, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके स्टूडेंट, अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको पसंद आता है तो अपने इस भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।